किसने किया सतयुग से त्रेता युग तक श्री राम के चरण स्पर्श का इंतजार। किसे भगवान राम ने अपने राज्याभिषेक में निमंत्रण भेजा था। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कथा। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष सैया पर विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा सैया से बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में यह विचार करा कि यदि मैं भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। और वो उनकी ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग जी ने देख लिया और कछुए को भगाने के लिए जोर से फुकारे। फुकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई। उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए पर शेष जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस मध्य उस कछुए ने अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली थी। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम का, शेष जी लक्ष्मण का और लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होगी तथा वनवास के समय उन्हें गंगा उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया। इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार से हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उसे याद था शेषनाग क्रोध करके फुकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं। पर इस बार उसने भय को त्याग दिया। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खो देना नहीं। गंगा के घाट पर नदी पार जाने के लिए राम अपने भक्त केवट से नाव मांगते हैं, लेकिन केवट इसके लिए तैयार नहीं होते। केवट अपना संशय प्रकट करते हैं, कहीं आपका चरण का स्पर्श पाकर मेरी नाव भी नारी ना बन जाए, जिस तरह पत्थर की शिला अहिल्या नारी बन गई थी। केवट के प्रेम से लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे, जैसे उनसे पूछ रहे हो, कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो ये दोनों पैर मांग रहा है। इसलिए नाव में बिठाने से पहले केवट बड़े भाव से राम, लक्ष्मण और सीता के चरण धुलाते हैं। गंगा पार उतरने के बाद जब राम केवट को उसकी मजदूरी देने की चेष्टा करते हैं तो केवट मजदूरी लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम एक ही जाति के हैं। वह कहते हैं कि जब आप मेरे घाट पर आए तो मैंने आपको उस पार उतारा, और जब मैं आपके घाट आऊं तो आप भी मुझे भवसागर से पार लगा देना। भगवान राम के राज्याभिषेक के समय केवल एक ही व्यक्ति को श्री राम ने अपनी तरफ से निमंत्रण भेजा था, और वो व्यक्ति था केवट, जिन्होंने राम को नदी पार कराई थी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल कथा दर्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।